सोचिए, हमारी धरती के इतिहास में 5 बार ऐसा हुआ है जब जिंदगी मतलब ज्यादातर जिंदगी एक झटके में खत्म हो गई। ये कोई मामूली घटनाएं नहीं थी। ये हमारे प्लानेट के सबसे पुराने, सबसे बड़े अनसुलझे मामले हैं, कोल्ड केसेस। तो आज हम जासूस बनकर इन मामलों की फाइलें दोबारा खोलेंगे और पता लगाएंगे कि इन महाविनाशों का असली कातिल आखिर था कौन। तो ठीक है, चलिए अपनी तहकीकात शुरू करते हैं। ये रही हमारी केस फाइल्स, हमारे ग्रह के इतिहास के वो 5 सबसे बड़े क्राइम सीन जिनकी आज हम पड़ताल करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, हर केस अपने साथ एक नई, उलझी हुई पहेली लेकर आएगा। देखिए, ये टाइमलाइन हमारे क्राइम सीन्स को करीब करीब 50 करोड़ सालों के लंबे, बहुत लंबे वक्त में दिखा रही है। मतलब हम जिस टाइम स्केल की बात कर रहे हैं वो हमारी सोच से भी परे हैं। केस करोड़ों साल पुराने जरूर हैं, पर सुराग वो आज भी इन्हीं चट्टानों में कहीं दफन है। हमें बस उन्हें ढूंढ निकालना है। तो चलिए अपनी पहली केस फाइल खोलते हैं। ये बड़ा अजीब मामला है। यहाँ कातिल ने पीछे आग और बर्फ दोनों के निशान छोड़े हैं। अब सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? मतलब एक ही वक्त पर दुनिया जम भी रही हो और जल भी रही हो। ये तो बड़ी पहेली है। तो हमारी जांच शुरू होती है लेट ऑर्डोविशियन क्राइम सीन से। यहाँ समुद्र में रहने वाली करीब 85% प्रजातियां खत्म हो गई, वो भी 2 अलग-अलग हिस्सों में। ये धरती का पहला सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन था। और पता है, कई सालों तक हम सब गलत मुजरिम को ढूंढ रहे थे। कई दशकों तक मतलब सारे साइंटिस्ट को यही लगता रहा कि ग्लोबल कूलिंग का सीधा सा मामला है, कि धरती अचानक ठंडी हो गई और सब खत्म हो गया, केस क्लोज्ड। पर हाल में मिले नए सबूत एक आग उगलने वाली मुजरिम की तरफ इशारा कर रहे हैं, और यही टकराव इस केस को बहुत ज्यादा दिलचस्प बना देता है। और फिर हमें मिला एक ऐसा सबूत जिसने केस का रुख ही पलट दिया। ये देखिए, पुरानी समुद्री चट्टानों में मिला पारा यानी मर्क्यूरी। ये एक केमिकल फिंगरप्रिंट की तरह है, एक ऐसा पक्का सुराग जो इस तबाही को सीधे सीधे बड़े बड़े ज्वालामुखियों के फटने से जोड़ता है। कातिल का फिंगरप्रिंट मिल गया था। तो यहाँ असली खेल समझना जरूरी है। ज्वालामुखियों ने सिर्फ आग नहीं उगली, उन्होंने एक और हथियार का इस्तेमाल किया। उन्होंने समंदर का दम घोट दिया। मतलब इतना जहर फैलाया कि पानी से सारी ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। इसे कहते हैं ओशनिक एनॉक्सिया। एक तरह से पूरे के पूरे समंदर का दम घुट गया। अब आते हैं अपने अगले कोल्ड केस पर, लेट डिवोनियन। ये कोई एक मर्डर नहीं था, ये एक तरह से लाखों साल तक चलने वाली हत्याओं की एक सीरीज थी। एक सीरियल किलर जो धीरे धीरे चुन चुन कर समंदर की जिंदगी को निशाना बना रहा था, और आखिर में दुनिया की 75% प्रजातियां खत्म हो गईं। और ये केस दिखाता है कि ये पहेलियां कितनी उलझी हुई हैं। हाल की एक थ्योरी के मुताबिक इस तबाही की एक वजह ट्रॉपिक्स में यानी भूमध्य रेखा के पास के पहाड़ों पर ग्लेशियर का बनना था। सोचिए जरा, इक्वेटर के पास बर्फ जम रही थी। इस अजीब घटना ने मौसम को इतना ज्यादा ऊपर नीचे किया कि प्रजातियां उसे झेल ही नहीं पाईं। अब हम उस केस फाइल को खोलने जा रहे हैं जो अब तक की सबसे खौफनाक है। एक ऐसी तबाही जो इतनी बड़ी थी कि उसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है द ग्रेट डाइंग, यानी महामृत्यु। 96%, ये आंकड़ा है समंदर में रहने वाली प्रजातियों का, जो 25 करोड़ साल पहले हमेशा के लिए खत्म हो गईं। सोचिए, 100 में से सिर्फ 4 बचीं। और ये कहर सिर्फ समंदर तक नहीं रुका, जमीन पर रहने वाले 70% रीढ़ वाले जानवर भी मारे गए। और इस महाविनाश का मुख्य मुजरिम, उसका नाम है साइबेरियन ट्रैप्स। ये कोई एक ज्वालामुखी नहीं था, ये ज्वालामुखियों का एक पूरा साम्राज्य था। इसने करीब 20 लाख सालों तक लगातार जहरीली गैसें उगलीं। इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की धरती का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इसने पूरे ग्रह के क्लाइमेट को ही बदल कर रख दिया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। करीब 5 करोड़ साल बाद एक और महाविनाश हुआ, एंड ट्रायासिक। और इस बार भी क्राइम सीन पर एक बड़े ज्वालामुखी के फटने के निशान मिले। तो कातिल फिर से ग्लोबल वार्मिंग ही होगा, है ना? सेम पैटर्न।
नहीं, यहीं पर केस में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। 2024 की एक नई स्टडी बताती है कि इस बार हत्या का तरीका बिल्कुल उल्टा था। ज्वालामुखियों ने पहले सल्फेट के कण उगले जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया और अचानक पूरी धरती पर एक ज्वालामुखीय सर्दी छा गई। तो पहले जानलेवा ठंड और उसके बाद जानलेवा गर्मी, डबल अटैक। और अब वो केस जिसका हम सबको इंतजार था, सबसे मशहूर मामला, डायनासोर की मौत। सालों से हम सबको यही लगता था कि हमें इसका कातिल पता है, एक एस्ट्रॉयड। केस क्लोज्ड, पर सबूत कुछ और ही कहानी बताते हैं। कहानी इतनी सीधी नहीं है। तो हमारे पास दो मुख्य संदिग्ध हैं, एक भारत के डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी और दूसरा चिक्सलूब एस्टेरॉयड। नए सबूत ये बताते हैं कि एस्टेरॉयड के टकराने से करीब 3 लाख साल पहले से ही डेक्कन के ज्वालामुखी धरती के माहौल में जहर घोल रहे थे। मतलब ग्रह पहले से ही बीमार था और फिर एस्टेरॉयड ने आकर आखिरी और सबसे जोरदार मुक्का मारा। तो इस केस का फैसला क्या है? फैसला ये है कि ये किसी एक कातिल का काम नहीं था, ये एक पार्टनरशिप इन क्राइम थी। ज्वालामुखी ने सालों तक पर्यावरण को इतना कमजोर कर दिया था कि जब एस्टेरॉयड टकराया तो उसका असर कई गुना ज्यादा जानलेवा साबित हुआ। एक ने जमीन तैयार की, दूसरे ने काम तमाम कर दिया। तो हमने इतिहास की 5 सबसे पुरानी, सबसे ठंडी केस फाइलों की जांच कर ली। लेकिन हमारी आखिरी केस फाइल, वो कोई कोल्ड केस नहीं है। वो एक क्राइम इन प्रोग्रेस है, एक ऐसा अपराध जो इसी वक्त अभी हमारे चारों तरफ हो रहा है। तो ये छठा महाविनाश, इसके बारे में सबूत क्या कहते हैं? क्या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहरा रहा है? -73%। ये आंकड़ा 2024 की WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट का है। इसका मतलब है कि जिन जानवरों की आबादी पर नजर रखी जा रही है, उनकी संख्या में औसतन 73% की गिरावट आई है। ये एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला नंबर है। और ये तबाही लाखों सालों में नहीं हुई है, ये सिर्फ 50 सालों में हुई है, 1970 से 2020 के बीच। मतलब सिर्फ एक इंसान की जिंदगी के बराबर वक्त में। इसकी रफ्तार यही इस केस को बाकी सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। और ये तबाही हर जगह बराबर नहीं है। कुछ जगहों पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, जैसे कि लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में, जहां वन्यजीव आबादी में औसतन 95% की गिरावट देखी गई है। ये लगभग पूरी तरह से सफाया है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जिस ज्वालामुखी ने एन ट्रायसिक महाविनाश को अंजाम दिया था, वो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ रहा था, आज इंसान उससे 2 गुनी से भी ज्यादा रफ्तार से CO2 छोड़ रहे हैं। 2 गुनी से ज्यादा। इतिहास के जो 5 सबसे बड़े महाविनाश थे, उनके कातिल प्राकृतिक थे, ज्वालामुखी, एस्ट्रॉयड। लेकिन इस छठे केस के सबूत एक बिल्कुल अलग मुजरिम की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि छठे महाविनाश के लिए क्या हमें आईने में देखने की जरूरत है?